विकास के वादे या खोखले दावे, जमीनी हकीकत या सच्चाई का हाल। अब जनता के होंगे सवाल और नेताजी देंगे जवाब, क्योंकि जनता सच जानना चाहती है। गांव से विधानसभा तक नेताजी से होगी सीधी बात। हमारे खास कार्यक्रम में नेताजी होंगे हमारे साथ, अपने सवालों के जवाब और नेताजी के सच के लिए देखते रहिए जीआर न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, जीआर न्यूज में आपका स्वागत है। हर खबर आप तक। राजस्थान सरकार का 4 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल हो चुका है और आज अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी, जो कि नोखा से विधायक भी हैं और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका दर्ज करा रहे हैं। राजस्थान सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा, विकास कितना हुआ, बेरोजगारी किस सीमा पर है, इसी क्रम की होगी आज रामेश्वर डूडी जी से बात। सर, राजस्थान सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल रहा है और आज भाजपा में कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा है। अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ में उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और वहीं यह हार अगर जनता ने जो दी है, यह कहीं भाजपा की नहीं, मोदी की भी हार मानी जा रही है, क्योंकि स्टार प्रचारक भाजपा ने नरेंद्र मोदी को भी बनाया था। और क्या कारण रहा था सर, कैसा रहा है राजस्थान सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल? पहले बात करें इस पर। तो राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आम वर्ग दुखी है, चाहे किसान की बात करो, चाहे मजदूर की बात करो, मजदूर के हाथ से काम छीनने का काम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करा है। आज एक ढाणी में बैठा हुआ जो गरीब परिवार है, उसको हाथ को काम सरकार नहीं दे सकी। आज ग्रामीण का विकास काम बिल्कुल ठप पड़ा है। पंचायत राज एक इतनी बड़ी संस्था है जो ग्रामीण उस गाँव की विकास की कड़ी है, उस कड़ी को इन्होंने तोड़ने का काम किया है। आज प्रदेश में हर क्षेत्र के अंदर पंचायती राज की बात करी थी। पंचायती राज में राजीव गांधी केंद्रों का नाम परिवर्तन करके अटल सेवा केंद्र नाम रखा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। क्या कारण है सर, अटल सेवा केंद्र रखने का नाम कारण क्या हो सकता है? देखो, उसमें सीधा साधा है कि इस सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ हमारे जो किए हुए काम थे, हमने राजीव गांधी केंद्र बनाया था, हमने उस केंद्र का नाम बदलने का काम किया, उसको अटल सेवा केंद्र के नाम से कराया। आज इनको चाहिए था कि यदि अटल जी का नाम रखना था तो इनको एक ऐसी, उससे अच्छी बिल्डिंग बनानी थी जिसके अंदर लोगों का काम होता। आज हमने उसको, हमारा ध्येय और लक्ष्य था कि राजीव गांधी सेवा केंद्र जिस तरीके से हमने, जिस तर्ज पे, जिस सोच के साथ में बनाया था कि उस राजीव गांधी सेवा केंद्र के अंदर पूरे ग्रामीण का, दुनिया की जो आवाज़ है, दुनिया मुट्ठी में करने की बात है कि उसमें आप फुली कंप्यूटराइज करके उसमें किसान जो है मंडी के भाव जान सकता है, आपकी रेलवे और बस की टिकट बुक करवा सकता था। इस तरह पे हमने उसको बनाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस राजीव गांधी का नाम बदल कर और अटल सेवा केंद्र कर दिया। आज नाम बदलने से उस गांव का विकास नहीं हो सकता। उनको चाहिए था कि यदि वास्तव में केंद्र गांव के हित की और गांव के विकास की सोचता तो उस पंचायत राज को मजबूत करता। पंचायत राज क्लब्स हुआ है, पंचायत राज को कमजोर करने का काम किया है। जैसा कि दोस्तों रामेश्वर डूडी जी ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी केंद्रों का नाम मनरेगा योजना के तहत इसका एक सुदृढ़ विकास, जनता को सीधा सुविधा देने का कार्य किया था। किसानों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधा, यहां तक कि रेलवे और बस टिकट बुकिंग तक की सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया था, जो आज धरातल पर अटल सेवा केंद्रों में ताले लगे मिल रहे हैं। जैसा कि हमारी टीम जब सर्वे पर पहुंची तो राजस्थान के अधिकतर अटल सेवा केंद्रों में लगातार ताले लगे मिले। स्थिति ऐसी है, एक तरफ तो कांग्रेस सरकार की योजना यह थी कि यहां पर ई टिकट, रेलवे टिकट जैसी सारी सुविधाएं हर आदमी को एक ही छत के नीचे मिल जाए। भाजपा ने उन्हीं योजनाओं का नाम परिवर्तन करके राशन डिपो तो बना दिए, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं ताले लगे नजर आ रहे हैं। सर, बात करें बाड़मेर रिफाइनरी की, तो क्या है सर बाड़मेर रिफाइनरी का? देखो, बाड़मेर रिफाइनरी का आज से 4.5 साल पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त उन्होंने पूरा प्रयास कर, और केंद्र में हमारी सरकार थी, हमने बाड़मेर रिफाइनरी लाने का काम किया। उसमें लाखों हमारे जो पढ़े लिखे प्रदेश के यूथ था उसको रोज़गार मिलता, और उसके सब जो फैक्ट्रीज है उसमें कई ऐसे उद्योग धंधे लगते जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलता। उस एरिया का, विशेष पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता, विकास होता। और उस काम को इन्होंने
बंद कर दिया। आज थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सीट की भी गरिमा को तार तार करने का काम किया, उनको वापस ले जाके और कार्य शुभारंभ का नाम देकर उसका फिर शिलान्यास किया गया। जब 4.5 साल पहले शिलान्यास हो चुका था और यदि सरकार संवेदनशील होती तो आज जो है उसमें कार्य शुभारंभ नहीं, वो उसका इनोग्रेशन किए होते। आज फैक्ट्री जो है ना वो रिफाइनरी जो है ना चालू होती, उसमें 4 साल पीछे धकेलने का काम किया। आज कितने लोगों की आशाओं पे पानी फेरने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बाड़मेर में यह भी बयान आया था कि कांग्रेस ने सिर्फ पट्टी लगाने का कार्य किया था, उसका क्या कारण था? हम तो 5 महीने के बाद में 6 महीने के बाद में चले गए थे। सरकार इनकी आ गई थी, प्रचंड बहुमत के साथ में इनको सरकार दे दी थी। इन्होंने आके और प्रदेश की मुख्यमंत्री ने खुद उस राजस्थान की विधानसभा में उस पवित्र सदन में कहा था कि आपका बाड़मेर रिफाइनरी और मेट्रो जो जयपुर जनता का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये दोनों प्रोजेक्ट अनवाइबल है। खुद मुख्यमंत्री ने बताया। आज 4 साल के बाद में, क्योंकि ये चुनावी साल है, इस चुनावी साल में फिर लोगों को गुमराह कर और लोगों को भड़का कर, लोगों को अंधेरे में रखकर, झूठ बोलकर जिस तरीके से ठगने का जो काम हो रहा है, उसमें जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि 4 साल उस रिफाइनरी जब पूरी हो जाती और रिफाइनरी अपने उसका कार्य नहीं, उसका शुभारंभ हो जाता, रिफाइनरी चालू हो जाती, लोगों को रोज़गार मिल जाता, उसमें अब जाके इन्होंने कार्य शुभारंभ जो है वापस शिलान्यास किया। मैं समझता हूँ कि ये सरकार की बहुत ही ऊंची मानसिकता इन्होंने जो जनता के बीच में दर्शाई है, जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। जैसा कि दोस्तों और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी ने बताया कि बाड़मेर रिफाइनरी को सरकार ने 4 साल पीछे ढकेला है। बात करें कि कांग्रेस ने पट्टियां गाड़ी थी, तो पट्टियां गाड़ने का काम तो कहीं ना कहीं धरातल पर बीजेपी ने भी नकार दिया है। क्योंकि बात करें जयपुर मेट्रो की, तो अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण में मानसरोवर से चांदपुल तक कार्य शुरू कर चांदपुल से चौपड़ तक का कार्य प्रारंभ भी कर दिया था। और आज में सर क्या कारण है? मेट्रो, जब बात करें जयपुर मेट्रो की, तो आज पूरे 4 साल से अधिक हो चुके हैं। अशोक गहलोत जी ने इसका शुभारंभ कर दिया था, उसके बाद भी छोटी चौपड़ तक मेट्रो नहीं चल पाई है। क्या कारण है कार्य इतनी धीरे? देखो, हमने तो फर्स्ट फेज का काम चालू कर दिया था, मेट्रो भी चला दी थी। जी। आज इनको सेकंड फेज का काम इनको चालू करना था। अभी तक इनसे फर्स्ट फेज भी काम पूरा हुआ नहीं, क्योंकि ये तो शुरू से इन्होंने मानसिकता उस सदन के अंदर इन्होंने दर्शा दी थी। इन्होंने कहा कि जो जयपुर की जनता का ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो ट्रेन है वो अनवाइबल प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इसको बंद करके और उसको धीमा करने के अलावा इनके पास में कुछ नहीं था। इन्होंने सिर्फ उसको रोकने का और धीमी गति देने का काम किया है। आज यदि सही तरीके से काम करते तो सेकंड फेज़ मेट्रो का कंप्लीट हो जाता, और सेकंड फेज़ कंप्लीट होने के बाद में मेट्रो भी प्रॉफिट में आता, लोगों को सुविधाएं मिलती, और वास्तव में लोगों को जब सेकंड फेज़ कंप्लीट होने के बाद तब लोगों को लगेगा आम आदमी को बहुत बड़ी सुविधाएँ इस मेट्रो ट्रेन से मिलेगी। लेकिन इन्होंने उस काम को भी धीमी गति कर दिया। इनका कहीं कोई विकास से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने सिर्फ 4 साल के अंदर जनता की गाड़ी कमाई को पानी की तरह ढकाने का काम किया है। आज भ्रष्टाचार की अपन बात करेंगे, 45,000 करोड़ रुपए खनन घोटाला, 3500 करोड़ से ज़्यादा जो पीएचडी का घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, ये सिर्फ घोटालों की सरकार है। और जनता की गाड़ी कमाई जिस तरीके से भ्रष्टाचार करप्शन में डूब कर सरकार ने उन पानी की तरह ढकाने का काम किया है, जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आज क्या हालात है शिक्षा की? इन्होंने रोज़गार की बात कर रहे थे, 15 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे। नौकरियां तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने प्रदेश की 18,500 स्कूल बंद कर और उसमें 27,000 से ऊपर जो विद्यार्थी मित्र के रूप में काम कर रहे थे, उनके पेट पे लात मारकर घर भेजने का काम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करा है। आज कर्मचारी सड़कों पे है। 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हो रहा है। 1 जनवरी 16 से इनको लागू करना चाहिए था। आज चुनावी 8-10 महीने बाद में चुनाव है, आज तक कर्मचारियों की मांगे जो उन्होंने मानी नहीं। 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया, और अभी चुनाव आगे आने वाले समय के अंदर चुनाव जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? तो इसी वजह से चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आए, क्योंकि इन 3 बाई इलेक्शन की आज एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में स्टार प्रचारक होने के नाते कहीं ना कहीं हार हुई है, और आज ही केंद्र में अंतिम बजट भी पेश हुआ है। क्या कुछ है अंतिम बजट में, क्या कुछ मिला है? देखो, बजट के अंदर कुछ नहीं मिला। बजट के अंदर किसान की एक आशा थी, एक आम आदमी की आशा थी। ना तो उन्होंने कोई इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाई, ना किसान के लिए ऐसी कोई योजना ये लेके आए जिससे किसान की फसल का उचित मूल्य मिल सके। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू आज तक इन्होंने करी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि देश का पढ़ा लिखा
यूथ है उसको रोज़गार की इन्होंने बात करी थी। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने की, हर साल देने की बात करी थी। अब कहाँ तो नौकरियाँ, कहाँ रोज़गार है। देश का यूथ जो सड़कों पे भटक रहा है। और सबसे बड़ी बात कि देश के अंदर जब तक निवेशक आके निवेश नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इन 3 बातों पे इन्होंने इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया। ये बजट सिर्फ 10 कॉरपोरेट घरानों का बजट है। आज हालात ये हो गई कि देश का आम आदमी जो है अंदर के अंदर भटक रहा है। और इन लोगों ने, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, इनमें सिर्फ लोगों को बरगलाने का और लोगों को ठग कर सत्ता इन्होंने जरूर हथिया ली, लेकिन सत्ता में आने के बाद में आम आदमी की आशाओं पे पानी फेरने का इन्होंने काम किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आपने विधानसभा में धरना भी दिया, क्या कारण था आपकी मांगे नहीं मान रही है? देखो, हमारे सीधा ये था कि हमारा धरना देने के कारण कि आज प्रदेश का किसान सबसे ज़्यादा दुखी है, वो कर्जे से डूबा हुआ है। हमारी मांग थी कि प्रदेश के किसान को यदि सशक्त और मजबूत करना चाहते हो तो प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। और उसी बात को लेकर हमारा कांग्रेस का विधायक दल 54 घंटे तक उस विधानसभा में रात और दिन हमने धरना दिया। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सरकार की मुख्यमंत्री, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी एक दिन सदन में आकर और किसान के हित के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, और दूसरी तरफ अजमेर और अलवर के अंदर वोट मांगना बाई इलेक्शन में, ये मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देता। ये आम आदमी के विश्वास पे कुठाराघात करने का काम इन्होंने किया है। आज तक इन्होंने किसान के कर्जे के बारे में सोचे नहीं। सिर्फ किसानों को ठगने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है। कमेटी निर्णय करेगी, फिर हम कर्जा माफ़ करेंगे। आज महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर किसान का कर्जा माफ़ हुआ है। तो प्रदेश के किसान ने क्या बुरा किया था कि उस राजस्थान प्रदेश के किसान का कर्जा माफ़ नहीं करो? उस बात को लेकर हम पूरे संघर्षशील हैं। विधानसभा का बजट सत्र आ रहा है, हम सड़क से लेकर विधानसभा तक इसको घेरेंगे सरकार को, और सरकार को मजबूर करेंगे कि आपको किसान का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। सर, अगर बात करें, आप नोखा से विधायक हैं, बीकानेर जिले के अंदर नोखा आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत हो अपना, क्या कारण है कि कागजों में पूरा कर दिया है, धरातल पर अभी 50% है, क्या कारण है? देखो, इन्होंने जयपुर को ODF किया है, प्रदेश की राजधानी है। मैंने उस वक्त में भी सरकार पे ये एलिगेशन लगाया था कि आप आज जयपुर शहर को जो है ODF कर रहे हो। दूसरी तरफ विधानसभा के पास में जो उद्योग भवन है उसके पास खुले में लोग शौच कर रहे हैं। आप कभी भी चले जाओ, पूरे दिन में आपको वहाँ सैकड़ों लोग जो है खुले में शौच करते हुए मिलेंगे। इन सरकार की नाक के नीचे खुले में शौच कर रहे हैं। आज तक उन लोगों की आप व्यवस्था नहीं कर सके, और दूसरी तरफ आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए जयपुर जिले को जो है ODF कर रहे हो, जयपुर शहर को। तो ये सरकार की नीति और सरकार के सोच में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो इनकी नीयत में खोट है। बीकानेर जिला जब पूर्णतः खुले में शौच मुक्त सरकार ने कागजों में दिखा दिया, उसके बाद भी कहीं कोई कांग्रेस ने मैं ये कह रहा हूँ कि आज क्यों नहीं कर रहा। हमने इस बात को कहा था, मैंने राजस्थान की राजधानी के बारे में कहा था, इन्होंने जयपुर शहर को ODF किया था, उसके बारे में हमने सरकार को कहा था। मैं ये कह रहा हूँ पूरा राजस्थान जो है कहीं कोई ODF नहीं है। आज बीकानेर ज़िले की बात करो, आपको हज़ारों की तादाद में आदमी मिल जाएंगे कि हमारा आज भी जो है शौचालय हमारे बना नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब शौचालय बनाएगी। तो आज शौचालय आपके बने नहीं कंप्लीट, और आप उसको ODF कर रहे हो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए। आप झूठी वाहवाही लूटने का जो काम कर रहे हो उससे आम जनता के हित पे चोट पहुंचती है, आम जनता की भावनाओं पे आप चोट पहुंचाने का काम करते हो। ऐसा काम तो मत करो। आप काम करो सकारात्मक सोच से कि आज प्रदेश की जनता क्या चाहती है, प्रदेश की जनता के सामने क्या समस्याएं और दिक्कत है। उन समस्याओं और दिक्कत को समय रहते निवारण करना सरकार का बहुत बड़ा फर्ज और कर्तव्य बनता है। सरकार उन फर्ज और कर्तव्यों से भाग रही है। सर, राजस्थान सरकार का अंतिम विधानसभा बजट सत्र चालू होने वाला है, क्या कुछ आपका इस बजट सत्र के अंदर आपको देखा होगा, कल जन सुनवाई का प्रोग्राम था प्रदेश स्तरीय। उस प्रदेश स्तरीय जन सुनवाई के अंदर हमने पूरे प्रदेश के 200 विधानसभा से हज़ारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी, आम जन आया था, और उसने जो ज्ञापन हमें दिए हैं उस गांव ढाणी खेत तक के जो समस्या और दिक्कत है वो हमें उनको लिख के दी है उन्होंने। उन ज्ञापनों को लेकर हम विधानसभा में जाएंगे और पूरे प्रदेश की जो समस्या और जो दिक्कतें हैं उनको लेकर हम सरकार को घेरेंगे और सरकार की नाक में नकेल डालकर सरकार को मजबूर करेंगे कि इन समस्याओं का समय रहते निवारण करो। आम आदमी का हक और अधिकार समय रहते आपको देना पड़ेगा।
तो जैसा कि दोस्तों आज रामेश्वर डूडी जी की चर्चा में आपने देखा कि राजस्थान सरकार का 4 साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, बेरोजगारी को पनपाना और विकास को घटाना ऐसा रहा। किसी और शख्सियत के साथ जल्द होंगे आपके सामने। देखते रहिए GR न्यूज़, हर खबर आप तक।